जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आप लोग आवाज आ रही है जी मेरी? बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? मोहम्मद समरेज, मोहम्मद समरेज आप। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी बेटा आपको आप लोग होप सो कि मुझे सुन पा रहे हैं। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करें। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो देन हम लोग कंटिन्यू करें फिर इसको। जी समरेज को आवाज आ रही है, नुमान असलम को भी आ रही है, इकरार को भी आ रही है। चलो वेरी गुड जी। ये जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की अटेंडेंस पीसी से ही होनी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपकी अटेंडेंस भी यहीं से होगी क्योंकि आपके नेम और रोल नंबर मेरे सामने आ रहे हैं। जिसका नाम या रोल नंबर मेरे सामने नहीं आ रहा विद इन 2 और 3 मिनट्स में उसको रिमूव कर दूंगा पार्टिसिपेंट्स में से और उसकी अटेंडेंस भी नहीं होगी। ये बात याद रखें, ठीक है जी। चलो अभी मैंने आपके माइक म्यूट किए हुए हैं सबके। आपके माइक्स मैंने म्यूट किए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम आएगा फिर मैं आपके माइक अनम्यूट कर दूंगा। तो अगर उसके दौरान किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो चैट में मुझे इन्फॉर्म करेगा। ठीक है जी, चैट में वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक बुलियन फंक्शन में देखा था, डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म करा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ मिनटम्स पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पढ़ा था। अभी हम लोग जा रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म की तरफ। फंक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो फंक्शन को वैसे लिखा जा सकता है जैसे हम लिखते आ रहे हैं, जस्ट लाइक ये हमारे पास एक फंक्शन है या ये हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है। इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है या हम लोग लिखते आते हैं। एक फंक्शन को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है या ये फंक्शन जिसके ऊपर अभी मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, तो इस फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करें तो इसको कहते हैं जी कि दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन ए बी सी। इस फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर 5 टर्म्स हैं। 1 वाली टर्म है, 4 वाली टर्म है, 5 वाली, 6 वाली एंड 7 वाली। ये 1 4 5 6 7 जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो आपको पता है ट्रूथ टेबल की लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं जी कि 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। और वो जो 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला कॉम्बिनेशन 0 के लिए होता है, दूसरा 1 के लिए, उसके बाद 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए, 4 5 6 एंड 7। सो ये जो नंबर्स हैं ये उन कॉम्बिनेशंस के नंबर्स हैं, उन टर्म्स के नंबर्स हैं जो कि इस फंक्शन में इंक्लूडेड हैं। मींस के दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन और इसके अंदर 1 वाली टर्म आएगी, 4 के अगेंस्ट टर्म आएगी, 5 के अगेंस्ट टर्म आएगी, 6 के अगेंस्ट आएगी और 7 के अगेंस्ट आएगी। अब ये फंक्शन मिनटर्म्स का है या मैक्सटर्म्स का है ये हमें डिफाइन करना है। ये जो सुमेशन का साइन है, ये सुमेशन का साइन हमें बताएगा कि ये मिनटर्म्स का फंक्शन है। मींस के दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन एंड दिस इज अ सम ऑफ मिनटर्म्स फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज ऑफ सम ऑफ मिनटर्म्स। मींस के अगर मैं आप लोगों के आसानी के लिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके जाऊं टेबल के ऊपर,
इस वाले टेबल में लेके जाऊं, ये हमने 3 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स लिखे थे। अब इसके अंदर 0 वाली टर्म कौन सी है? ये वाली। 1 के अगेंस्ट कौन सी टर्म है? ये वाली। 2 के अगेंस्ट कौन सी टर्म है? ये वाली। 3 के अगेंस्ट ये वाली। 4 के अगेंस्ट ये वाली, एंड सो ऑन 7 के अगेंस्ट ये वाली। सो वो जो फंक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग छोड़ के आए हैं प्रीवियसली, उसके अंदर वो कह रहा है कि 1 वाली टर्म है, मीन्स के उसके अंदर एक ये वाली टर्म है, साथ हम और करेंगे, फिर 4 वाली टर्म है, फिर 5 वाली टर्म है, एंड सो ऑन। होप सो कि आप फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर वो कहता है जी कि दिस फंक्शन इज ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स। मुझे कैसे पता चला कि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है? मुझे पता चला समेशन साइन से। समेशन साइन मुझे बता रहा है कि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है। अगर यहाँ पर पाई का साइन होता, अगर यहाँ पर पाई का साइन होता तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम का फंक्शन होता। 1 वाली टर्म होती, उसमें 4 वाली टर्म होती, 5 वाली, 6 वाली एंड 7 वाली। तो इन शॉर्ट ये जो फॉर्म है, ऊपर देखें जहां पर इस वक्त मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूं, दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। अगर इस फंक्शन को, ये जिसको मैंने अभी मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं इसको, अगर इस फंक्शन को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको, ठीक है जी, अगर इस फंक्शन को हमें कहा जाता है जी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो मुझे बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से सबसे पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी? चैट में बता दें, चैट में। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इस कैनोनिकल फॉर्म की, तो सबसे पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी? चैट में मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मुझे पता चले आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जी वेरी गुड, अब्दुल मोइज सही कह रहा है जी, M0, कैपिटल M0। और कैपिटल M0 के केस अगर हम ऊपर जाकर देखें तो हमारे पास फलानी टर्म है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और इसी तरह 2 के अगेंस्ट टर्म आएगी, इसी तरह 4 के अगेंस्ट टर्म आएगी, और 5 के अगेंस्ट टर्म आएगी, और वो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट होंगी। वो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट क्यों होंगी? क्योंकि ये मैक्सटर्म का फंक्शन है, और मैक्सटर्म के अंदर हमारे पास जो मैक्सटर्म का फंक्शन होता है उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स होती हैं। अभी इसी तरह अगर हम लोग इस नीचे चले जाएं थोड़ा सा, इस फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले 1 वाली टर्म आएगी जो कि x प्राइम y प्राइम z होता है। 4 वाली टर्म आएगी जो कि x y प्राइम z प्राइम आएगा। अगर abc की बात करें तो abc के साथ हम लोग इसको कर लेते हैं। 5 वाली टर्म आएगी दैट इज 101 x y प्राइम z। 6 वाली टर्म आएगी दैट इज 110 दैट इज x y z प्राइम। 7 वाली टर्म आएगी 111। ABC की बात करें तो उसके अगेंस्ट आ जाएगा ABC। और ये सारी टर्म्स आपस में और होंगी। क्यों और होंगी? क्योंकि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है। तो दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन की। ये जब हम वेरिएबल्स या टर्म्स की फॉर्म में अपने उसको लिखते हैं फंक्शन को, तो हम कहते हैं जी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन की। लेकिन जब हम लोग उसको नंबर्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ द टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? रिस्पॉन्ड मी, यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट में रिस्पॉन्ड करें। स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म दोनों की समझ आ गई सबको? जी बेटा चैट में रिस्पॉन्ड करें, शाबाश।
गुड जी, ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट मींस कि सब लोगों को समझ आ रही है। सो अब यहां पर बेसिकली वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है वो कह रहा है जी एक कैनोनिकल फॉर्म से हमें दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में जाना है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि हर स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल नहीं होती। मींस a standard form might be a canonical or might not be a canonical। स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म लिखी जा सकती है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। जस्ट लाइक अगर मुझे कहा जाए ना जी कि इस फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म लिखें, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो मैं इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। मुझे तब तक नहीं पता चलेगा ये कौन सी टर्म है जब तक इसके अंदर तीसरा वेरिएबल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पर y मिसिंग है। मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पर कौन सी टर्म है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सी टर्म है, 0 वाली है, 1 वाली है, 2 वाली है, 5 वाली है, 7 वाली है। यहाँ भी मुझे नहीं आइडिया कि कौन सी टर्म है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म की सूरत में तो हमें पूरी टर्म होनी चाहिए ना हमारे पास, ताकि हम उसका नंबर लिख सकें कि 0 वाला नंबर है, 1 वाली टर्म है, 2 वाली टर्म है, या कौन सी टर्म है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस फंक्शन की कैनोनिकल नहीं लिख सकता, इस फंक्शन की कैनोनिकल मैं फॉर्म नहीं लिख सकता, तो ऑन द अदर हैंड इस फंक्शन की हम कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं। इस फंक्शन की हम कैनोनिकल फॉर्म क्या लिखेंगे? इस फंक्शन की हम कैनोनिकल फॉर्म क्या लिखेंगे? इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी टर्म है, कौन कौन सी टर्म का नंबर है इस फंक्शन के अंदर? अब अभी फिलहाल तो हमारे सामने लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर मैं आपको लिख के बताना चाहूं, यहां पर इफ्रानम का क्वेश्चन है कि अगर सारे वेरिएबल्स पूरे कर दें तो फिर लिख सकते हैं। जी बेटा, अगर सारे वेरिएबल पूरे हो जाएं आपकी टर्म्स के अंदर, आपके फंक्शन के अंदर, देन यू कैन राइट, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप फिर उसकी कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर वेरिएबल पूरे नहीं है तो आप उसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिख सकते। इसलिए तो कहा जाता है कि सारे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। तो अभी यहाँ मैं देखता हूँ, हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, वर्ड की फाइल, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर उसने जो है, चले अब कॉपी पेस्ट, अब ये जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, दैट मींस आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। चले मैं ठीक कर लेता हूँ इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्राइम आएगा, और कंट्रोल सी करते हैं, इसको कंट्रोल वी करते हैं, इसको कंट्रोल वी करते हैं, इसको कंट्रोल वी करते हैं। इसको मैं फंक्शन को थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ से जाके इसके साइज को 18 कर लेते हैं, और इसको हम लोग टाइम्स न्यू रोमन में ले जाते हैं। जी बेटा, दिस इज अ फंक्शन। अब अगर मुझे कहा जाता है कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखें, अगर मुझे बोला जाता है कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखें, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? आपको वर्ड की फाइल शो हो रही है ना सबको? आपको सबको वर्ड की फाइल शो हो रही है? चले जी, ठीक। तो इसकी अगर कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं तो मैं यूं लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y, z, x, y, z, and this is a
function of minterms. This is a function of minterms. So we have to include their summation sign, and 0 0 0 1, ये 0 0 1 वाली टर्म जो है वो 1 की होती है, 1 लिखेंगे। सेकंड टर्म कौन सी है? 1 0 0, सेकंड टर्म 4 के गेस होती है, ये लिखेंगे। थर्ड टर्म 1 1 1, ये 7 के गेस होती है, ये लिखेंगे। एंड दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, और दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म। होप सो कि आपने इसको फॉलो कर लिया है। लेकिन अगर ये फंक्शन जो है, अगर ये फंक्शन जी बेटा, नहीं बेटा, ये तो सब पे बार है ना, x पर बार है, y पर बार है, z पर बार है, तो इसका मतलब x 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो डेफिनेटली भी 0 वाली टर्म होगी। ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला? अगर बेटा सब पर कंप्लीमेंट है तो डेफिनेटली वो 0 0 0 है, तो वो 0 वाली टर्म होगी। अब अगर मैं कहता हूं जी कि ये फंक्शन कुछ इस तरह है, तो अब आप मुझे बताएं, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आप लोग इसकी कैनोनिकल लिख सकते हैं? चैट पर बता दें, क्या आप लोग इस फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं? शाबाश, सब लोग अपनी समझ के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया करें जरूर। ताकि मुझे आइडिया हो कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है। जी वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ मैसेज पे सब लोग माशाल्लाह ठीक बता रहे हैं। जी मुनीबा बिल्कुल सही बोल रही है जी कि इसके अंदर थर्ड तीसरा दो टर्म्स हैं। वेरी गुड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना समीन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसकी कैनोनिकल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टर्म के अंदर, सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास y नहीं है, इस टर्म के अंदर भी y नहीं है। ठीक है, यहां से हम लोग x प्राइम खत्म कर देते हैं, तो इधर x प्राइम नहीं है, तो अब हम लोग इसकी कैनोनिकल नहीं लिख सकते। तो देखें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी आप कैनोनिकल लिख रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी आप कैनोनिकल नहीं लिख पा रहे। इसी वजह से कहा जा सकता है, इसी वजह से कहा जाता है, बल्कि बोला जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में और मे नॉट बी अ कैनोनिकल, कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल हो भी सकती है और कैनोनिकल नहीं भी हो सकती। अगर आप किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैनोनिकल है, वो स्टैंडर्ड भी है, कैनोनिकल भी है। और अगर आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल नहीं लिख पाते, तो इसका मतलब ये है कि वो कैनोनिकल नहीं है, वो जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर, अगर हम लोग एक कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं, मैं लिखता हूँ जी कि f एक फंक्शन है, यहाँ इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, f1 था हमारे पास, दैट्स व्हाई हम इसका एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक नया फंक्शन लिखते हैं। यहाँ हम एक नया फंक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं जी f ऑफ a कोमा b कोमा c कैपिटल की फॉर्म में इक्वल्स टू, हम लिखते हैं जी सुमेशन साइन इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं या इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं जी यहाँ, और यहाँ हम लिखते हैं 0 0 कोमा 2 कोमा 4 कोमा 7। दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज अ कैनोनिकल फॉर्म। अगर ये कैनोनिकल फॉर्म है, तो इसको देखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती? जी इफरानम बेटा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया जो आपने लिखा हुआ है, तो मैंने देखा भी अभी है, आप दोबारा से लास्ट में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखी जा सकती है ना जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैं स्मॉल ए बी सी के साथ ही, चले कैपिटल के साथ ही कर लेते हैं। जीरो वाली टर्म का मतलब क्या है? जीरो वाली टर्म का मतलब है कि ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, टू वाली टर्म। टू वाली टर्म क्या होती है जी? टू वाली टर्म होती है 0 1 0, 0 1 0। दैट मीन्स ए प्राइम, बी, सी प्राइम। फोर वाली टर्म कौन सी होती है जी? 1 0 0। फोर वाली टर्म 1 0 0। जी नजीबुल्ला ने सही आंसर दिया है पहली टर्म का, वेरी गुड। तो फोर वाली टर्म 1 0 0 होती है। अगर फोर वाली टर्म 1 0 0 होती है तो ए, बी प्राइम, सी प्राइम। ठीक है जी। मोहम्मद मनीब बेटा आप लोग आप गलत जा रहे हैं थोड़ा सा। ये मिड टर्म्स की फॉर्म है, ये मिड टर्म का फंक्शन है। हुज़ैफा खान कहता है कैसे पता चलेगा? देखें इधर आओ वापस जरा, ये याद रखना पड़ता है ना आपको। हुज़ैफा ये बेटा जब आप पेपर वर्क करेंगे, जब आप पढ़ेंगे घर बैठ के, तो आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। थोड़ा सा मैं हुज़ैफा खान के लिए वापस जा रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ बुक वाली। ये देखें हुज़ैफा, ये देखें, ये टेबल आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर मोहम्मद शहरोज कह रहा है जी पता नहीं चल रहा फंक्शन मिड टर्म का या मैक्स टर्म का। सुमेशन का टाइम, सुमेशन का साइन हमें बता रहा है कि ये मिड टर्म का फंक्शन है। सुमेशन का, सुमेशन का साइन हमें बता रहा है ये मिड टर्म का फंक्शन है। और आप लोगों के पास जब पाई का साइन आएगा तो वो बताएगा कि ये मैक्स टर्म का फंक्शन है। ठीक है जी मोहम्मद शहरोज, सुमेशन का साइन हमें बताएगा ये मिड टर्म का फंक्शन है, और आपके पास जो पाई का साइन आएगा तो हमें बताएगा ये मैक्सिमम का फंक्शन है। और अब्दुल्ला ने ये टेबल देख लिया होगा, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल से हमें पता चल जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जरा होल्ड करें। जी बेटा, तो जी अभी मैं जरा होल्ड पे गया था इस वजह से। तो अब वापिस चलते हैं, वापिस उस स्क्रीन पे चलते हैं, वर्ड की फाइल पर उधर जाके दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, अब हमने इस कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। हर कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है। हर कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है। हर स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। सो ईच कैनोनिकल फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, या एवरी कैनोनिकल फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आप लोग इसको लिखना क्या लिख सकते हैं आसानी के साथ, जैसे समझ सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म नहीं होती। सो हमारे पास ये है जी कि आप लोग हर कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो अगर चलें इसी तरह कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा इसी फंक्शन को यूं लिख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ जाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पर हम लोग इसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर हम इसका साइन ये करते हैं, दिस इज पाई। अगर ऐसा लिखा जाता तो इसका मतलब है कि कैनोनिकल फॉर्म
ये मैक्सटर्म का फंक्शन है। तो मिनटर्म कैनोनिकल फॉर्म का बेटा स्कोप ये है अब्दुल मईद कि हमें जस्ट टर्म्स लिखनी, हम जस्ट टर्म्स के नंबर लिख लेते हैं, हमारे लिए जरा काम शॉर्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट है हमारे पास रिटन फॉर्म में या बुकिश फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अगर किसी चीज को करना है तो कैनोनिकल फॉर्म से हमारे पास ज्यादा आसान तरीकाकार है, रादर दैन कि आप पूरी टर्म लिखें, रादर दैन कि आपको एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम लिखना पड़े। तो आप सिर्फ उसके अगेंस्ट समीशन का साइन डाल के जीरो लिख देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है इस जीरो के अगेंस्ट क्या आएगा, 2 के अगेंस्ट क्या आएगा, 4 के अगेंस्ट क्या आएगा, 7 के अगेंस्ट क्या आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर पाई का साइन है, इस फंक्शन के अंदर पाई का साइन है, तो इट मींस कि ये मैक्सिमम का फंक्शन है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब हम अगर इसकी मैक्सिमम लिखें तो इसकी मैक्सिमम लिखेंगे f इक्वल्स टू a, ब्रैकेट में आनी है a प्लस b प्लस c इंटू, क्योंकि मैक्सिमम के अंदर जीरो जो होता है वो प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट होता है। मैक्सिमम के अंदर जीरो जो होता है वो प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट, सो जीरो जो मैक्सिमम के अंदर जीरो जो है वो अन प्राइम वेरिएबल के साथ, सॉरी नहीं मोहम्मद मुनीब गलत लिखा आपने, मैक्सिमम के अंदर जीरो जो है वो अन प्राइम वेरिएबल के साथ होता है, क्योंकि ये मिन टर्म का उलट होता है ना। क्लियर है सबको, याद आ गया कि मिन टर्म में जीरो प्राइम वेरिएबल के साथ और मैक्स टर्म में जीरो अन प्राइम वेरिएबल के साथ, तो जीरो वाली टर्म जो होती है वो 0 0 0 होती है, दैट्स व्हाई a और b और c इनटू, अब 2 के अगेंस्ट होता है 0 1 0 0 1 0, तो जी मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखा ऐसा ही लिखा, 0 1 0 से मुराद क्या है a प्लस b प्राइम। अब प्राइम क्यों आना है, क्योंकि 1 जो है इसके अगेंस्ट प्राइम आना है, b प्राइम और c इंटू a प्राइम और b प्राइम और c प्राइम, और ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अबव मेंशन्ड कैनोनिकल फॉर्म। जी बेटा होप सो के क्लियर है सबको, चैट पे रिस्पॉन्ड करें मुझे, होप सो के सबको क्लियर है या नहीं क्लियर। जी वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, अब जहां हम लोग जा रहे थे। अब बुक पे वापस चलते हैं, अब वापस आ जाएं आप लोग, इधर आ जाएं। अब हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक है ये बेसिकली टॉपिक आपका है ये टॉपिक है आपका बेसिकली कि एक कैनोनिकल फॉर्म से दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में जाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ देखें कि ये एक फंक्शन दिया है आपको f ऑफ ए बी सी समेशन साइन 1 4 5 6 7। जब इस फंक्शन का सिंपल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जब इस फंक्शन का सिंपल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हम जानते हैं कि f जहां पर 1 है वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर टेबल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें। यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रा करने की कोशिश करते हैं।